नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको सीता नवमी की कहानी सुना रहा हूँ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को माता सीता के प्राकट्व के दिवस के रूप में मनाया जाता है। त्रेता युग में तीनों लोक कब्जाने की चाहत में रावण ने कठिन तपस्या की। तपस्या सफल रही। महाबली रावण के तप से जो तेज उपजा, उससे सारा संसार जलने लगा। सभी देवता घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा कि इस स्थिति से जल्द निपटना होगा, वरना हम सब भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तुरंत रावण के पास पहुंचे और पूछा कि इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तपस्या छोड़ो, अब वर मांगो। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं किसी से कभी ना मरूं, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है, जो पैदा हुआ है मरेगा, कुछ और मांगो। ब्रह्मा जी को वर देने में असहाय देख रावण ने कहा, यह वर नहीं दे सकते, तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे सुर असुर पिशाच नाग किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। पर जब मैं अनजाने में अपनी कन्या को ही अपनी रानी बनाने का हठ कर लूं, तब मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मानव को भूल रहे हो दशानन। गर्व में चूर रावण बोला, मानव मुझे क्या मार सकेगा? वह तो असुरों का आहार है। ब्रह्मा जी ने रावण को अभीष्ट वर दे दिया और चले गए। वरदान पाकर मदमाता रावण तप खत्म कर विजय अभियान पर निकला। उन दिनों दंडकारण्य में बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। वे सभी देवताओं के निमित्त यज्ञ में आहुति दे रहे थे। रावण सेना के साथ वहां से गुजरा। देवों को ये ऋषि पुष्ट कर रहे हैं, यह सोचकर रावण का खून खोलने लगा। रावण ने उनको जान से मारने के बजाय उनको दंड देना, डराना और इसके लिए उनका खून निकालना ही बहुत समझा। रावण के सैनिकों ने ऋषियों के शरीर में गहराई तक बाण चुभो कर खून निकाला। अब इस खून को रखें कहाँ? पास ही गत्समद ऋषि की कुटिया थी, जिसके भीतर एक सुंदर कलश रखा था। गत्समद हवन के लिए लकड़ियां लेने गए थे। सैनिक वह घड़ा उठा लाए और कई ऋषि मुनियों का रक्त उसमें इकट्ठा कर लिया। गत्समद ऋषि 100 पुत्रों के पिता थे। वह चाहते थे कि उनको एक बेटी हो और वह भी लक्ष्मी का अवतार। सो उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती की कि माता लक्ष्मी उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इसके लिए वह हर रोज मंत्र पढ़कर एक कुश की नोक से उस घड़े में दूध की एक बूंद डाला करते थे। बाद में वह उसे विशेष अनुष्ठान से माता लक्ष्मी को अर्पित कर पुत्री रूप में आने की विनती करने वाले थे। इसी दूध वाले घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा कर सैनिकों ने रावण को सौंप दिया। रावण वह घड़ा लेकर लंका पहुंचा और घड़े को अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहा कि इस कमंडल को संभाल कर रखना। मंदोदरी ने पूछा, इसमें है क्या? रावण के लिए ऋषि मुनि जो लोगों को धर्म और सदाचार की राह दिखाते थे, उनकी रगों में बहने वाला रक्त जहर बराबर ही था। अतः रावण ने कहा, इसमें दुनिया का सबसे विषैला जहर है। यह कहकर रावण विश्व विजय को चला गया और फिर कई वर्ष नहीं लौटा। रावण ने समस्त लोक जीत लिए। ताकत के घमंड में चूर उसने दानवों, यक्षों, गंधर्वों की सुंदरतम कन्याओं को अपने साथ ले जाकर मंदराचल, मेरु जैसे पर्वतों और जंगलों में भोग विलास में रत रहने लगा। मंदोदरी रावण का इंतजार करती रही। पति की इस उपेक्षा ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। दूसरी स्त्रियों के साथ पति ने अपनी प्रिय पत्नी की वर्षों खोज खबर न ली। यह सोचकर मंदोदरी बहुत दुखी थी। उन्हें जीवन व्यर्थ लगा और उन्होंने इसे त्यागने का विचार किया। मंदोदरी को रावण द्वारा दिए गए विषैले घड़े की याद आई। उसमें जो भी काला काला सा तरल था, उसे विष समझकर मंदोदरी एक झटके में पी गई। उसे पीने के बाद मंदोदरी मरी नहीं। ऋषि गत्समद द्वारा घड़े में मंत्र पढ़कर डाले गए दूध की 2-4 बूंदें और माता लक्ष्मी का प्रभाव खून पर हावी रहा। इसका प्रभाव यह हुआ कि मंदोदरी को गर्भ ठहर गया। कुछ दिनों बाद यह राज जब मंदोदरी पर उजागर हुआ तो वह घबरा गई। जब उसके पति रावण भी वहां पिछले कई वर्षों से नहीं है, फिर भी वह गर्भवती हो गई है। यह सब कैसे हुआ? मंदोदरी यह सोचकर तो परेशान ही थी, साथ ही उसे वह था कि उसके अखंड पतिव्रत पर लालछन लगेगा। महल की अन्य स्त्रियां उसे उल्टा कहेंगी, उसका कोई सम्मान न करेगा। यह सब सोचकर मंदोदरी परेशान थी। उसे एक उपाय सूझा। मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का बहाना बनाया और इसके लिए विशेष विमान बुलवाया। उस विमान में रहकर भी वह
अब प्रकट थी। तीर्थ करने के बहाने विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। यहाँ आकर मंदोदरी ने गर्भ गिरा दिया और उस अजन्मे बच्चे को एक सुंदर से कलश में रख जमीन में गाड़ दिया। इतना सब करने के बाद मंदोदरी लंका लौट गई। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा जनक की मिथिला में भयानक अकाल पड़ा। राजा जनक का लगभग समूची धरती पर ही राज था। ज्योतिषियों ने हिसाब किताब लगाकर बताया कि कहाँ हल चलने से वर्षा होगी और समूचे देश में अन्न उपजेगा। उन्हीं के कहने पर वे कुरुक्षेत्र गए और बताई गई जगह पर ही सोने के हल से खेत को जोता। हल ने जब जमीन को फाड़ा तो एक कलश निकल आया। कलश खोदकर देखा गया तो उसमें एक नवजात कन्या थी। कन्या के कलश से निकलते ही आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। इस पुष्प वर्षा के बीच एक आकाशवाणी हुई, राजा जनक, कन्या अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हल की रेखा शीत से निकलने के कारण इस कन्या का नाम सीता होगा। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज सीता माता का जन्म हुआ है। आज के दिन को सीता नवमी के रूप में मनाया जाएगा। बोलो सीता माता की जय।